गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 14 अक्टूबर और आज का एडिटोरियल है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज अप, अनएम्प्लॉयमेंट इज डाउन, व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ये आज का एडिटोरियल है। इसका वोकैब देखेंगे पहले, उसके बाद फिर एडिटोरियल हम लोग पढ़ेंगे। वोकैब सेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। और दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं आपको ये वोकैब रटना नहीं है। इस वोकैब को याद करने के लिए आपको डेली कंटिन्यू आपको हमारा सेशन देखना होगा और मेरा वादा है कि आप 90 दिन तक अगर देखते हो, वैसे तो 1 महीना भी अगर देख लेते तो होता है, लेकिन 90 दिन में आपको सारे वर्ड जो है कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो आप इसे रटिए मत, 90 दिन आकर के मात्र 10 से 15 मिनट जो टाइम होते हैं उससे आप यूज करिए और आपको वोकैब बिना मेहनत के याद हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम आज का वोकैब सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है आज का वोकैब एट द हार्ट ऑफ। साउंड क्लियर है ऑल ओके? हाँ ऑल ओके जी, साउंड क्लियर है। तो सबसे पहला नंबर जो आप वोकैब है एट द हार्ट ऑफ। ठीक है। एट द कोर ऑफ, या मुख्य रूप से कहेंगे, हार्ट एकदम दिल की बात कर रहा है, एकदम हर दिल से, यानी कि मुख्य बात है भाई, तो उसी को कहेंगे। इस तरह से याद रखना है को। एट द कोर ऑफ, सेंट्रल टू या फंडामेंटली इन्वॉल्व इन, essentially linked to, bisexually connected with इत्यादि। डिकेड क्या होता है? तो दशक होता है। पीरियड ऑफ 10 ईयर पीरियड। ठीक है। हाँ टेनस, टेनस क्या होता है? तो कमजोर, जैसे कि वीक, फ्रेगाइल, फीबल, इनसब्सटेंशियल और फिलमसी। उसके बाद है ट्रिगर माने प्रेरक, स्टिमुलस, स्पार्क, कैटालिस्ट, इम्पेटस। डिसरप्शन, डिसरप्शन मतलब होता है विघ्न डालने वाला। डिसरप्शन जैसे इंटरप्शन, डिस्टरबेंस, ब्रेक या डिसऑर्डर। वाइड स्प्रेड मतलब होता है व्यापक, एक्सटेंसिव, यूबिक्विटस या प्रिवेलेंट या प्रिवेसिव। डिस्ट्रेस नाउन है, डिफिकल्टी कॉज्ड बाय लैक ऑफ मनी, यानी वित्तीय डिस्ट्रेस हो जाएगा। सर्ज नाउन होता है, राइज, अपसर्ज, इंक्रीज, अपस्विंग, वृद्धि होता है। लीड टू, वजह बनना, रिजल्ट इन, काउज, ब्रिंग, अबाउट, प्रोड्यूस, गिव राइज टू। लीड टू बहुत बार हम लोग इधर 2-4 दिन में देखे हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है? तो मूवमेंट, रिकोलेशन, रिलोकेशन या फिर रीसेटलमेंट, प्रवास होगा। माइग्रेशन जानते ही होंगे। सिन अगेंस्ट द बैकड्रॉप, सिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप यानी इन लाइट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगेंस्ट द सेटिंग ऑफ या इन रिलेशन टू के संदर्भ में सिन अगेंस्ट द बैकड्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो अप, थ्रो अप होता है प्रोड्यूस, इल्ड, गिव राइज टू या जनरेट, उत्पन्न करना। अलोंग साइड एरो है, बी साइड, बाय द साइड, नेक्स्ट टू के बगल में, अलोंग साइड। ऑन द फेस ऑफ इट, अपेरेंटली, सीमिंगली, आउटवर्डली, सुपरफिशियली, ऊपरी तौर पर। इंडिकेटिव यानी सजेस्टिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिवेलिंग, सूचक, इंडिकेटिव होता है। एक्सटेंट, रेंज, स्कोप, मैग्नीट्यूड, डिग्री, सीमा या हद, एक्सटेंट मतलब। ड्राइव, प्रोपेल, पुश, प्रोम्प्ट, मोटिवेट, प्रेरित करना। इनकरेजिंग मतलब होता है प्रोत्साहित करना। प्रोमाइजिंग, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। कंसाइडरिंग मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। टॉकिंग इनटू अकाउंट या बेयरिंग इन माइंड या गिवन। इन ऑर्डर टू, तो इसलिए कि, इसका मतलब होता है फेज है। टू या सो एज टू या फॉर द पर्पस ऑफ। आर्गुमेंट मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज, इनहेंस, एम्पलीफाई या बूस्ट। मनरेगा क्या है भाई? तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज ए, और यह क्या है? तो इंडियन लॉ है। इसमें कि लक्ष्य रखा गया है गारंटी के साथ में राइट टू वर्क। इसमें इसका मुख्य मतलब कि नारा है और इसमें इंश्योर करता है कि लिवलीहुड जितने भी गांव के लोग हैं उनको 100 दिन का काम प्रोवाइड करवाना। ठीक है। उसके बाद है स्टेडी मतलब स्टेबल, अनचेंजिंग, कंसिस्टेंट, अनवेवरिंग, स्थिर होता है स्टेडी का मतलब। अपटिक, इजाफा, इजाफा करना। ठीक है। अपटिक मतलब ग्रोथ, राइज, इंक्रीज। स्टेडीली यानी धीरे धीरे। कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली या फिर कंसिस्टेंटली, अनवरवाइंगली। अक्रॉस बोर्ड मतलब समान रूप से। अन यूनिफॉर्मली, विदाउट एक्सेप्शन, ऑल इंक्लूसिवली,
या फिर कम्प्रीहेंसिवली या विदाउट डिस्टिंक्शन। उसके बाद है रेनफोर्स, के मजबूत करना, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, ब्लास्टर, सपोर्ट। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब होता है फलप्रद, फ्रूटफुल, इफेक्टिव, इफिशिएंट, यील्ड बियरिंग। रिमोनरेटिव यानी कि प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव, रिवार्डिंग, गेनफुल, लाभकारी। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, फेस, चैलेंज, अपोज या टैकल। पॉलिसी मेकर मतलब नीति निर्माता, डिसीजन मेकर, रेगुलेटर, प्लानर, स्ट्रेटजिस्ट। ये आज का वोकैब था, ठीक है। और उसके बाद हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। तो एडिटोरियल है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज अप, लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट जो ऊपर हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज डाउन हुआ है, व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क के क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ा है, ठीक है, क्या कह सकते हैं। यहाँ पर है द इशू ऑफ जॉब्स हैज बीन एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन especially in recent decades when the link between economic growth and employment generation has been seen to be rather tenuous. The pandemic has been a major trigger of economic disruption, causing widespread financial distress, touching of a surge in unemployment and leading to mass migration back to villages. Seen against the backdrop, the latest periodic labor force survey for 2022 throws up several interesting trends. As per the survey, the labor force participation rate has continued to rise across the country. Alongside, the unemployment rate has continued to decline. This should, on the face of it, be indicative of an improvement in the labor market. However, the survey also recommends a decline in the share of regular wage salaried employment and a rise in self-employment. These trends require closer examination. At the all India level, the labor force participation rate 15 years and above, उससे ऊपर जो 15 साल या 15 साल से ऊपर वाले लोग हैं, तो हैज इंक्रीज फ्रॉम 49.8% इन 2017-18 टू 57.9%, 57.9% in 2022. While participation rates have increased in both rural and urban areas, the rise is to a much greater extent in the former. Much of this increase has been driven by families whose participation rate in rural areas has risen from 24.6% in 2017-18 to 41.5% in 2022, an increase of roughly 17 percent points over this period. While this should be encouraging considering the low level of female participation in the country. Some have suggested that this rise in participation is indicative of the economic distress in rural areas, which is pushing women to work in order to augment their family incomes. After all, work under Manrega, where wages are lower than in other non-farm occupations, has seen a steady uptick over the years, even including the endemic years of 2021 and 2022. The women person days under the program have also been steadily rising. Alongside this increase in labor force participation rates, the share of the self-employed has risen from 55.6% in 2021 to 57.3% in 2022, while the share of regular wage salaried employed has fallen from 21.1% to 20.9%. The percentage of workers engaged in informal sector enterprises in the non-agricultural sector has also gone up from 21.4% in 2021 to 24.3% in 2022. While unemployment rate have declined across the board and among the youth, तो जिन एज ग्रुप 15 से 29 साल के जो हैं, तो among the youth, this falling share of regular wage salaried and rise in self-employment reinforces concern that the economy is unable to generate sufficient productive and remunerative forms of employment to absorb the millions entering the labor force each year.
inadequate job creation was and still remains the biggest challenge confirming policy maker। तो पॉलिसी मेकर द्वारा ये बहुत बड़ा चैलेंज कंफर्म किया गया है। तो ये आज का एडिटोरियल था। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके ज्वाइन हो जाइए और उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पर, और जैसे ही आप पीडीएफ पे जा करके इस पर क्लिक करते हो तो वैसे तो देख रहे होगे, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो लिंक पे क्लिक करिए, आपको लिंक ओपन होकर के आ जाएगा और सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा ईमेल आईडी है, आप इस पर कोई भी ईमेल करके पूछ सकते हो कुछ भी अगर डाउट हो तो, और वैसे कमेंट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं।